नंबर 3, माता सीता से क्या सीखें। जब दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी ने राजा दशरथ को जाकर के कहा कि राम को वनवास के लिए भेज दीजिए, तब कहीं भी माता सीता का नाम नहीं था। सीता को भेज दीजिए ऐसा नहीं कहा था, लेकिन माता सीता ने कहा कि वो भी प्रभु श्री राम के साथ में वनवास जाना चाहती हैं, वनवास के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। उन्हें बहुत समझाया। परिवार के हर सदस्य ने बार बार कहा कि आप मत जाइए, यहां तक कि प्रभु श्री राम ने कहा कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। लेकिन माता सीता ने कहा कि मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, पति के प्रति है, मैं आपके साथ में वनवास जरूर जाऊंगी। माता सीता से क्या सीखें। जिंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि यही नियति का निर्णय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपनी निष्ठा में कहीं कमी मत आने दीजिए। जहां वो रानी बनने जा रही थी, अचानक से वनवास सामने आ गया, घबराई नहीं, अपने प्यार को और बढ़ाया, अपनी निष्ठा को और बढ़ाया, और आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना, आपके डेडिकेशन में, निष्ठा में, समर्पण में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर सिचुएशन बदल भी जाए, तब भी अपनों के लिए वही अपनापन बरकरार रखिएगा। लर्निंग नंबर 4, अब बात करेंगे रामायण के उस किरदार की जिनसे प्रभु श्री राम को बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे, अपने छोटे भाई भरत से, जिनके बारे में मिसाल दी जाती है, भरत मिलाप के किस्से सुनाए जाते हैं। भरत जी, जो कि प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भाई थे, जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया उस वक्त अपने ननिहाल में थे। जैसे उन्हें मालूम चला कि प्रभु श्री राम राजपाट छोड़ करके जंगल में निकल गए हैं, दौड़ते चले आए और प्रार्थना की कि वापस चलिए, वो राज संभालिए, वो राज्य आपका है, उस पर आपका अधिकार है। प्रभु श्री राम ने मना कर दिया कि पिताजी का निर्णय था, मानना होगा, 14 साल का वनवास मिला है, उसे जीना होगा, आप जाइए और जाकर के संभालिए। लेकिन तब भरत जी ने वो काम नहीं किया। उन्होंने एक काम किया, प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर के आए, उसे सिंहासन पर रखा और कहा कि ये सिंहासन तब तक भी प्रभु श्री राम का ही रहेगा जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। प्रभु श्री राम से कहा कि आपकी चरण पादुकाएं अब अयोध्या में राज करेंगी। भरत जी के बारे में कहा जाता है कि जब तक वनवास से प्रभु श्री राम वापस नहीं आए थे, तब तक वो नगर से दूर रहे, जंगल में कुटिया बना करके बिल्कुल उसी तरीके का वनवास जिया जो कि उनके भैया राम जी रहे थे। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात जो सिखाते हैं भरत जी, वो ये है कि जिस चीज पर आपका नैतिक अधिकार नहीं है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर अपना अधिकार मत जमाइए, और जिस पर किसी और का अधिकार है उसे पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। काम वही कीजिए, अधिकार उसी पर जमाइए जिसके आप योग्य हों। यही सिखाते हैं रामायण के भरत जी। लर्निंग नंबर 5, अब बात करेंगे उनकी जिनके बिना रामायण अधूरी है। भगवान श्री राम माता सीता के साथ जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया, जिनके जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन भैया के साथ चले गए। भैया ने हमेशा भरत जी को अपना प्यारा भाई कहा, उन्हीं को सारा लाड दिया, लेकिन इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े शिष्य लक्ष्मण जी, जो सिखाते हैं, हम सभी को सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी भी प्रशंसा की चाह में काम मत करना। ये मत सोच करके काम करना कि मेरी तारीफ होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम ने तो सारा प्यार, सारा स्नेह भरत जी को दिया था, लेकिन समर्पण की भावना के साथ 14 वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे लक्ष्मण जी, जो हमें सिखाते हैं कि नाराज ना होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। लक्ष्मण जी की बात चली है तो जाते जाते एक आखिरी लर्निंग, जो कि इन 5 लर्निंग से अलग है, रामायण के विलेन की, यानी कि रावण की, जो महापंडित था। लक्ष्मण जी को एक बात जाते जाते इस दुनिया को छोड़ते वक्त रावण ने कही थी। लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण, जिंदगी में, जीवन में हमेशा याद रखना, शुभस्य शीघ्रम, यानी कि जो शुभ कार्य है वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है,
और जो अशुभ काम है उसको जितना टाल सकें उतना बढ़िया है, उसको टालते चलिए और शुभ काम को, शुभ कार्य को जल्द से जल्द कर लीजिए। रावण ने कहा था कि मुझे प्रभु श्री राम को पहचानने में देरी हो गई, वो शुभ काम में देरी हो गई, उनकी शरण में जाने में देरी हो गई, इसीलिए अब बिना उनकी शरण में जाए ये दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं। बड़ा अच्छा होता अगर मैं उन्हें पहचान लेता और उनकी शरण में चला जाता, मेरी भी नैया पार लग जाती।